मशीन नेटी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्या कहते हैं बीए बीएससी बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर मतलब पाँचवें सेमेस्टर एग्ज़ाम जो होगा आपका करिकुलर एग्ज़ाम है, तो उन्हीं को लेकर आया हूँ जो एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का जो पेपर आपका होने वाला है, उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर आया हुआ हूँ जो आपके परीक्षा के महत्वपूर्ण हो सकता है। बिना भी टाइम वेस्ट के क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को लेकर आया हूँ कि कैसे आपका एग्ज़ाम होगा और कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर जैसे कि आप देख पाएंगे, तो ये क्वेश्चन है कि उस आकृति का चयन करें जो भिन्न है। हमें उस आकृति का चयन करना है जो भिन्न है। तो इस तरह से आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे, इनको प्रश्नों को उत्तर आपको देना है। चार ऑप्शन चूज कर जो भिन्न है सबको सबसे अलग दिखाई दे रहा है, तो इन प्रश्नों को देखना है। तो आपको बताते हैं। तो ये प्रश्न से लग रहा होगा आपको सब सही लग रहा है, क्योंकि इसमें वावेल जो है वो भी है, वावेल कॉन्सोनेंट जो है, ए जो है वावेल है और ये भी वावेल है, और कॉन्सोनेंट जो है ये दोनों भी हैं, सी बी भी वावेल है। अब इसमें हमें देखना है कौन सा कैसे होगा। तो इसमें हम देखेंगे इसमें जो कितने अक्षरों से मतलब मिलकर मतलब कितने फाई से लिखकर बना हुआ है, तो इन्हीं को देखेंगे। इसमें जो बना हुआ है क्या कहते हैं ए में जो है 3 लिखा है, ए ऐसा है, ए फिर ए हो गया है, इसमें 3 है। एफ जो है ऐसा है, एस है, एक है, एफ ए बन गया है। और जेड जो है ऐसा लिखा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, जेड इससे बन गया है। लेकिन ई जो है ये हमें भिन्न लग रहा है, क्योंकि इसमें ऐसा लिखा है, जिसे एक लिखा पाई लिखा, ऐसा लिखा, ऐसा लिखा, इसमें मतलब 4 मतलब रेखा का उपयोग करके बनाया गया है, और सभी में 3 रेखा का उपयोग किया है। तो इस प्रश्न का जो आपका सही आंसर होगा जो है, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपका ये है, आपको बताते हैं अभी। इस प्रश्न का जो आंसर आपका है डी है। इस प्रश्न का जो आंसर आपका होगा डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या है, अगला प्रश्न दिया गया है कि उस आकृति का चयन करें जो भिन्न है। उस आकृति का चयन करना है जो आपको भिन्न दिखाई दे रहा है। तो इन प्रश्नों को देखते हैं। ये सभी क्या कहते हैं, ए बी सी जो है, ए बी सी जो है ये आपका क्या कहते हैं गुणा भाग से संबंधित है। और ये जो है आपका डी जो है सिंबल का प्रतीक है। तो क्या है, ये सिंबल है, @ जो है सिंबल है, ये सिंबल है। इस क्वेश्चन जो आंसर सही होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, देखते हैं। इस तरह से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको घबराना नहीं है, आपको आंसर सही कुछ पूछे जाएंगे। एनालिटिकल एबिलिटी है आपका जो है। आगे चलते हैं। 52 नंबर का क्वेश्चन है, उस आकृति का चयन करिए जो भिन्न है। हमें उस आकृति का चयन करना है और भिन्न है। इसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, इस तरह से आपको देखना है। आप देख पाएंगे इस तरह से ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, तो इन ऑप्शन को आपको चूज करना है। तो इस तरह से देख सकते हैं इस आकृति में कौन चिन्ह है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला ऑप्शन में देखते हैं, इसमें एक किनारे पर जो है आयत बना है, यहाँ पर किनारे पर आयत बना है, इसका आयत यहाँ पर भी किनारे पर है, कोने पर, यहाँ पर कोने बना है। लेकिन यह है एक सीक्वेंस पे है, एक सीक्वेंस है, ये अलग दिख रहा है, और सभी एक दूर दूर पर हैं, मतलब एक दूसरे पर। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा आपको चूज करना होगा। तो इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, देखते हैं। इस तरह से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। उस आकृति का चयन कीजिए जो भिन्न है। उस आकृति का चयन करें जो भिन्न है। इस प्रश्न का देखते हैं, आपको प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा आपको बताना है। तो ये है, इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी। देखिए जैसे कि देख पाएंगे ये सब ऐसे लिखे चिन्ह बना है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, इस तरह से सभी बने हैं। लेकिन ये दो को एक सीक्वेंस में कर दिया है, तो ये सबसे अलग दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है, देखते हैं। उस आकृति का चयन करें जो भिन्न है। ये भी बताना है कि या कौन सी आकृति जो है भिन्न है। तो ऑप्शन को देखकर आपको बताना रहता है। इसमें आप देख सकते हैं जो त्रिभुज के कोने पर जो बना है, यहाँ पर गोला है, तो आपको गोला देखना है जो कि है इस तरह से। ये सीक्वेंस देख लें, इधर ऊपर है और या ऊपर की साइड में है, ये दाएं साइड में है, ये नीचे की साइड में है। ये क्या है, इसमें जो बना है गोला जो बना है इसके बीच में बना है, तो ये सबसे अलग दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन की जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है अगला प्रश्न है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, आपको पढ़ना है। तो इसको हम छोटा थोड़ा करते हैं तो आपको बताएंगे। इसमें आपको बताना है कि उस आकृति के लुप्त भाग को पता लगाइए। जो ये आकृति बना है इसका लुप्त भाग कौन होगा या किस तरह से सीक्वेंस बनकर आएगा। तो ये सीक्वेंस आपका होगा, आपको बताना है। तो जिस तरह से ऊपर बना है उसी तरह से नीचे बनेगा। जैसे इस तरह से आपको ऐसे पाई खींच लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ऐसे और ऐसे कर देना है, फिर ये बन जाएगा ऐसे। तो इस तरह से जो सीक्वेंस जो आपको बनकर आ जाएगा वो आपका कौन सा होगा, तो आपको यहाँ पर सबमिट करना है। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ये आपको इस तरह से बनकर आ जाएगा। ये है आपका, इसे आप सेट करेंगे तो इस तरह से आपको बनकर आ जाएगा। जैसे कि ऊपर लिखा है बना है इस साइड बाएं दाएं बाएं साइड दाएं साइड में, उसी तरह से बाएं साइड में होगा। इस आंसर का होगा क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसमें भी आपको जो है लुप्त पद ज्ञात करना है, लुप्त पद ज्ञात करना है। तो देखते हैं, तो लुप्त पद क्या है इसमें आपको जो छुपा हुआ है। तो कम से कम 4-5 क्वेश्चन आपको लुप्त पद ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें कौन सा इस तरह से बना है आपको यही लिखना है। जैसे बना है ऐसे और ऐसे ऐसे रहना चाहिए। तो इस तरह से आपको कौन सा है ऐसे बना है, तो इस तरह से आपको बताना है। इसमें आपको बताना है कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन जो आंसर होगा जिसे ये सेट हो जाए यहाँ पर ले जाकर आपको रखना है। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इस तरह से देख सकते हैं, इसका ऑप्शन जो बना है ऐसे बना है, यहाँ पर ले जाकर सेट करेंगे यहाँ पर, तो सब बनकर आकर आ जाएगा। और ये सब हैं देखो इस तरह से, ये ऐसे सिर्फ बना दिया है लेकिन ये उल्टा बन गया है, सेट ही नहीं होगा। ये है इसमें तीर निकल गया है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है, देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें बताना है आपको प्रश्न क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का और लुप्त पद भी इसमें भी याद करना है। तो इस तरह से आपको देखना है तो इसमें क्या हो सकता है। तो आखिरी को चयन करना है। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन, देख सकते हैं ये बनाया गया है, तो यहाँ पर आपको ऐसे कर देना है। फिर उसके बाद ऐसे हो जाएगा और आपको इस तरह से ये आपको बना हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे है, ऐसे है और ऐसे, फिर ऐसे है। तो इसको ऐसे से मिला दिया गया है। तो इस तरह से आपको आकृति कहाँ पर दिखाई दे रही होगी वही आपका ऑप्शन होगा, वही आपका आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं ये वाला तो ऑप्शन एकदम नहीं होगा। ये वाला हो सकता है लेकिन ये जो है एकदम ऐसे बना दिया है, ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन इसको एक सीक्वेंस ऐसे करना था। और इसमें देखते हैं ये वाला इस ऑप्शन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या हो सकता है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन क्या कहते हैं, सी होगा। इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। मतलब सी भी ऑप्शन सही नहीं बना है, लेकिन इसका जो बनकर आएगा ये सीधा सीधा रहेगा, ये सीधा होकर ऐसे आपका हो जाएगा ऐसे। लेकिन ये भी नहीं है, लेकिन ये एकदम मिलता जुलता है। तो इस तरह से ये आपका होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, इसमें आपको लुप्त पद ज्ञात करना है। तो आपको देखना है इस तरह से क्वेश्चन कौन सा है। तो आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन देख लें, इसमें तीर इससे बना है, तीर ऐसे छोटे छोटे तीर बने हैं। तो इन तीर को आपको पहचानना है। तो इस तरह से तीर किस में बने हैं उनको आपको सिर्फ पहचानना सीधे सीधे। तो तीर किस में है, तीर डी में है, और क्या कहते हैं ए और डी और ए में है, डी और ए में है। तो जो बी वाला ऑप्शन होगा ए कट जाएगा और ए कट जाएगा। अब देखना इसमें कौन सा होगा। जिसकी आप देख पा रहे हैं ये वाला तो एकदम नीचे की तरफ है, ये वाला आपको ले जाएंगे सेट करेंगे तो सेट नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है यह रीजनिंग से संबंधित आपका प्रश्न रहता है। तो आपको देखते हैं इसमें आपको चूज करना है। तो 59 नंबर का है। तो इस क्वेश्चन को आपको सही करना है, इसमें आपको चूज करना है। तो इसको हम यहाँ पर लकीर को ऐसे लेकर आएंगे सीधा। उसके बाद आपको देखना है यहाँ पर जो बिंदी लिखा है गोला बना है, यहाँ पर बना है और यहाँ पर बना है किनारे पर। तो इस तरह से आपको किनारे पर बनाना है इसे, ठीक है। तो इसमें बिंदी जो बना है यहाँ पर बनेगा।
तो बिंदी की इस तरह से कहाँ बना हुआ है, तो ये है ऑप्शन डी में दिख रहा है इस तरह से। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, आपको उस आकृति का चयन कीजिए, एक आकृति का ज्ञात करिए, उस आकृति में से एक आकृति ज्ञात कीजिए। इसमें देखना है इसमें से आकृति कौन सा हो सकता है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सी आकृति है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, शुरू करते हैं। तो आपको उस आकृति का चयन करना है। इस तरह से आपको आकृति दिया गया है, तो नेक्स्ट आकृति क्या हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो ये तीर आपको सिर्फ देखना है, तीर क्या है, इस तरह से बना है, फिर ऊपर बना है, फिर बाएं दाएं बना है, मतलब बाएं बना है। अब इसको क्या करना है, नीचे की तरफ तीर होना चाहिए। तो नीचे की तरफ तीर कौन सा है, ये है ऑप्शन ए और बी है। अब इसको ऑप्शन को चूज करना है। तो जो एक गोला था ये तीर के ऊपर था, और इस तरह से मतलब तीर के ऊपर मतलब क्या कहते हैं, तीर के बाएं साइड में है। और इसमें तीर के बाएं बाएं साइड में, इसमें तीर के बाएं साइड में, इसमें भी देखना है तीर के बाएं साइड में कौन सा है। तो इस तरह से दोनों ऑप्शन एक सेम टू सेम दिख रहे हैं, लेकिन ये सबसे अलग दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन में जो आंसर सही होगा ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है, आगे चलते हैं। उस आकृति का चयन कीजिए जो इसमें भरा जाएगा। जिसमें देखते हैं, तो जो अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। जो प्लस का है, प्लस के यहाँ पर क्या लाया गया है, प्लस लाया गया है। उसके बाद प्लस क्या है, यहाँ पर परिवर्तित नहीं हुआ है। यहाँ पर क्या है, डॉलर है, डॉलर नहीं परिवर्तित हुआ है यहाँ पर। फिर यहाँ पर क्या हुआ, डॉलर परिवर्तित हो गया है, लेकिन यहाँ पर प्लस परिवर्तित नहीं हुआ। अब क्या होगा, यहाँ पर क्या है, प्लस प्लस परिवर्तित हुआ है, फिर यहाँ पर क्या होगा, प्लस परिवर्तित हो जाएगा। प्लस परिवर्तित कहाँ है, और बी और डी में है। और नेक्स्ट अगला देखते हैं, और जो डॉलर है इसे यहाँ पर क्या कहते हैं, परिवर्तित, क्या कहते हैं, यहाँ पर डॉलर दो जगह परिवर्तित हुआ है, परिवर्तित परिवर्तित होगा यहाँ पर हुआ है, और यहाँ पर क्या कहते हैं, ये परिवर्तित होगा। तो डॉलर क्या होगा, नहीं परिवर्तित होगा। तो ये है ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, आगे एक प्रश्न क्या है देखते हैं। उस आकृति का चयन कीजिए, उस आकृति में से एक आकृति ज्ञात कीजिए। इसमें से कौन सी आकृति होगी, आपको ज्ञात करना है। तो इस तरह से आकृति दिया है, इसमें तीन आकृति इस तरह से दिए हैं एक तरफ, और इसमें एक आकृति एक है बाएं साइड हो गई है। तो इसमें आपको देखना है, तीन आकृति ऊपर की तरफ है, तो इसमें क्या देखना है हमें, एक आकृति नीचे की तरफ होनी चाहिए बीच वाली। तो इसमें कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऊपर की तरफ दो आकृति हैं, मतलब तीर हैं, और एक तीर जो है नीचे है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, उस आकृति में से एक आकृति ज्ञात कीजिए। तो आकृति कौन सी होगी, इसमें देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों सेम टू सेम है। तो इसमें क्या बदल गया है, एक यहाँ पर देखो, यहाँ पर डॉट काला था, यहाँ पर डॉट जो काला वाला ऊपर चला गया है। यहाँ पर क्या है, इस वाले, इसमें ये इस दोनों का कंपेयर इससे करेंगे, ठीक है। फिर इसका कंपेयर जो है इसमें हमें करना है, ठीक है। तो इससे कंपेयर इसमें क्या होगा, सेम टू सेम से बनना है। इसमें जो डॉट है, इसमें यहाँ पर डॉट वाला ऊपर होना चाहिए, और ये वाला सफ़ेद वाला नीचे होना चाहिए। तो आपको इस ऑप्शन चूज करना है इस तरह से। तो आपको कौन सा ऑप्शन हो सकता है, तो देखते हैं इसमें ऑप्शन कौन सा होगा। तो इस तरह से सीक्वेंस कौन सा है, सेम टू सेम, ये नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा सीक्वेंस। ये सीक्वेंस है, लेकिन सीक्वेंस जो है सेम टू सेम दे दिया, ये नहीं होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। डॉट जो है ऊपर है, इसमें डॉट ऊपर है, और डॉट नीचे जो है क्या कहते हैं, सफ़ेद वाला नीचे है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखना है कि उस आकृति का, आकृति में से एक आकृति ज्ञात कीजिए। तो आकृति क्या है, एक, इसमें एक वृत्त बना है। वृत्त में क्या है, पहले एक वृत्त बना था, यहाँ पर एक पाई खींचा था, इस तरह से खींचा था। उसके बाद क्या कहते हैं, फिर एक पाई खींचा गया, चार हो गया, फिर एक पाई फिर खींचा है, ऐसा बन गया है। एक पाई फिर खींचना है, इस तरह से हो जाएगी। इस तरह से आकृति कहाँ पर दिखाई दे रही है, उन आकृति को हमें चयन करना है। तो इस क्वेश्चन की जो सही आंसर होगा, आप देख पाएंगे आकृति में, तो आपको देख पाएंगे इसमें ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो इन दोनों में देखना है। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इस तरह से आपको आकृति दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, फिर उस आकृति का चयन कर जो जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है। तो आपको इन प्रश्नों को बताना है। आपको बताते हैं कैसे सॉल्व होगा ये वाला प्रश्न। ये वाला प्रश्न आपको दिया गया है कि
उस आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है। मतलब जो ये आकृति है, इस इन चारों में से जो है ऑप्शन में कौन सी आकृति छिपी हुई है, ये आकृति किसमें है, बन सकता है इस तरह से आकृति, तो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए होगा। जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पर देखा हम बनाते हैं ऐसा ऐसा, फिर इसे ऐसा ले जाएंगे, फिर ये हो जाएगा, फिर ये यस हो जाएगा, फिर इसके बाद ऐसा हो जाएगा। तो इस तरह से आकृति आप बन के दिख रही है, लेकिन इसमें नहीं है। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति में छिपी हुई है। यह प्रश्न आकृति में किसमें छिपी हुई है आपको बताना है। तो ये इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। जैसे कि आप देख पाएंगे आकृति कौन सी है, ये ऐसा है, ऐसा 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 है, ठीक है। सॉरी, ये फिर से बताते हैं आपको। ये आकृति कैसा है, ऐसा इस तरह से आपको बना हुआ है, ऐसा ऐसा ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा है। तो इस तरह का आकृति है। तो इस आकृति का कहाँ पर है, ये है आपका ऑप्शन सी में, और किसी में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, आपको बताना है उस आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है। यह प्रश्न जो आकृति जो है किसमें छिपी हुई है आपको बताना है। डमरू जैसा जो है बना हुआ है, आपको बताना है। तो ये होगा ऑप्शन किसमें हो सकता है, डमरू जैसा ऑप्शन। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है डमरू जैसा ऑप्शन कौन सा होगा। तो ये डमरू जैसा ऑप्शन इसमें किसी में दिखाई नहीं देगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये गलत माना जाएगा। इसमें डमरू जैसा ऑप्शन किसी में है ही नहीं। तो इस क्वेश्चन आंसर होगा कुछ नहीं होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न गलत दे दिया गया है। अगला प्रश्न है, उस आकृति के चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है। तो आपको बताना है किस में आकृति छिपी हुई है, तो आपको बताना है। तो ये होगा ऑप्शन ए में। जैसे कि आप देख पाएंगे आपको इस तरह से आपको लेकर जाना है, फिर ऐसा ऐसा बनाना है, फिर ऐसा बनाना है, फिर ऐसा बनाना है, फिर ऐसे बनाना है, ठीक है। फिर इसके बाद ऐसे एक खींच देना है। तो इस तरह से आपकी आकृति बनकर तैयार हो जाएगी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा, इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन जो होगा ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखते हैं। उस आकृति का चयन करें जिसमें से प्रश्न आकृति छिपी हुई है। तो इस क्वेश्चन आंसर आपको बताना है ये आकृति किस में छिपी हुई है। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। कैसा बना है, ये ऐसा ऐसा, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसे एक खींचा हुआ है। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, आपको अब आ गया आपका कंप्यूटर से संबंधित। ये एनालिटिकल जो एबिलिटी था ये आपका बुद्धिमत्ता से संबंधित था, जो रीजनिंग से संबंधित प्रश्न होते हैं। और आगे जो डिजिटल अवेयरनेस है ये डिजिटल करण से संबंधित है, जो कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का है। शुरू करते हैं। जो प्रश्न क्या है आपका 70 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। आपको बताना है निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका होगा आईक्यू। आईक्यू की जो होती है इसमें नहीं होती है, इसमें आईक्यू जो होती है मनुष्य में होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई है। डेटा की सबसे छोटी इकाई होगी ऑप्शन ए बिट होगी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का मस्तिष्क है। तो आपको बताना है कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या होता है। जो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वही होगा आपका मस्तिष्क होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। जो संचालन के लिए के नियंत्रित करता है इसमें क्या होता हो, ये होता है आपका ऑप्शन सी सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है ये आपका संचालन को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, आगे देखते हैं फिर आगे प्रश्न जो है। आगे जो प्रश्न था हम यहाँ पर कहाँ पर पहुँचे थे कि निम्नलिखित में कौन सा जो है सिस्टम को डिजाइन के लिए किया जाता है। यह सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए नियंत्रण के लिए डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के भौतिक उपकरण हैं। भौतिक उपकरण क्या है, यह होगा ऑप्शन ए हार्डवेयर। जो हार्डवेयर जो होते हैं भौतिक उपकरण होते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच संचार प्रदान करता है। तो ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन बी आईओ। आईओ जो है इनपुट आउटपुट जो है आपको बाहरी चीज़ों से संचार में सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर प्रकार नहीं है जो संचालन का आधार है। कंप्यूटर का प्रकार कौन सा नहीं है, तो इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन डी रिमोट। रिमोट जो है कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, कंप्यूटर शब्दावली में से एक शब्द जो उस औद्योगिकी में परिवर्तन है जिसका उपयोग कंप्यूटर द्वारा जा रहा है, जिसका किया जा रहा है और किया जा रहा था। क्या है इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी जनरेशन। जो जनरेशन होता था ये आपको डेवलपमेंट के लिए होता है, जो हर समय इसका जनरेशन चेंज होता रहता है। कंप्यूटर की जो इसकी चलने की क्षमता, जो जगह घेरने की क्षमता जो होती है, इसको होता है बदला जाता है। इस तरह से ये प्रश्न होते हैं। मतलब कंप्यूटर होता है जो पहले बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, अब छोटे छोटे होने लगे, इस तरह से आपको होते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि VLSI माइक्रो प्रोसेसर आधारित जनरेशन है। कौन सा जनरेशन है ये, आपका होगा ऑप्शन डी फोर्थ जनरेशन। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या लिखा है, अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर जो डिजिटल डेटा पर काम करता है, ये होगा आपका डिजिटल डेटा पर कौन काम करता है, आपको बताना है। ये होगा डिजिटल डिजिटल जो है ये डिजिटल डेटा पर काम करता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी CPU का मुख्य कार्य है। CPU का मुख्य कार्य क्या होता है, आपको बताना है। CPU का मुख्य कार्य क्या है, CPU का मुख्य कार्य है, CPU का मुख्य कार्य होता है ऑप्शन बी निर्देशों का क्रियान्वयन करना। निर्देशों का क्रियान्वयन करना। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का प्राथमिक स्टोरेज है। प्राथमिक स्टोरेज क्या होता है, यह होगा ऑप्शन बी रैम। रैम जो होता है यह प्राथमिक स्टोरेज होता है। सेकेंडरी स्टोरेज जो होता है रैंडम रीड ओनली मेमोरी होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, यह होगा ऑप्शन ए मॉनिटर। कीबोर्ड जो होता है इनपुट है, माउस भी इनपुट है, स्कैनर भी इनपुट होता है, और मॉनिटर जो है जिसमें आप चित्र देखते हैं उसे मॉनिटर कहा जाता है, यह आउटपुट है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, रैम का फुल फॉर्म है। रैम का फुल फॉर्म क्या होगा, यह होगा रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। रैम का क्या होता है, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन ए रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है क्या है, रोम का फुल फॉर्म क्या है। रोम का फुल फॉर्म क्या होगा, ये होगा रीड ओनली मेमोरी होगा। इस क्वेश्चन सही जो आंसर होगा रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, MS वर्ड में पोर्ट्रेट और स्केप के उदाहरण क्या हैं। ये है आपको पेज ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन होता है, पेज ओरिएंटेशन होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, MS वर्ड, जो MS वर्ड में अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा की शॉर्टकट कुंजी है, आपको बताना है। कौन सी शॉर्टकट कुंजी है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए, आपका क्या होगा। इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन डी Ctrl+Z होगा। Ctrl+Z। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है,
अगला प्रश्न है एम एस वर्ड में वाटरमार्क बटन किस टैब के अंतर्गत उपलब्ध होता है? आपको बताना है किस टैब के अंतर्गत उपलब्ध होता है, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा आपको बताना है। ये है आपका डिजाइन से संबंधित आता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है? एम एस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने की एक लघु कुंजी है। तो आपको बताना है कौन सी कुंजी है। इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऑप्शन बी होगा, Ctrl+D होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट एम एस वर्ड में सेव एज विकल्प खोलता है? सेव एज विकल्प कौन सा खोलता है? यह होगा ऑप्शन डी F12 जो है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसका उपयोग टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए किया जाता है और एम एस वर्ड दस्तावेज में है? टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए किया जाता है, यह कौन सा है आपको बताना है। यह होगा आपका फॉन्ट कलर जो होता है ये आपका होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या देखते हैं, एम एस वर्ड में रूलर विकल्प को सक्षम करने के लिए निम्नलिखित में से किस टैब का उपयोग किया जाता है? तो आपको बताना है। इस क्वेश्चन आंसर जो होगा ये होगा आपका पेज लेआउट। पेज लेआउट नहीं होगा। इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी व्यूज, जो व्यू होता है ये होगा ऑप्शन डी टैब का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, एम एस वर्ड में डिफ़ॉल्ट जूम स्तर सेट है। कितना स्तर जूम स्तर सेट होता है? ये होता है ऑप्शन 100 तक, 100 ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, एम एस वर्ड वैध प्रारूप है? ये होगा डॉक होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, एम एस एक्सेल में डॉट मान्य डेटा प्रकार नहीं है। डॉट मेन डेटा प्रकार कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपको 94 नंबर का प्रश्न है। ये होगा स्प्रेडशीट नहीं, वो एक्सेल में मान डेटा प्रकार नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन लेवल जो होता है ये नहीं होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या होगा, अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट है, एम एस एक्सेल क्या है? एम एस एक्सेल क्या होता है आपको बताना है। ये है आपका स्प्रेडशीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, एम एस एक्सेल स्प्रेडशीट के पंक्ति के रूप में नामांकित है। ये स्प्रेडशीट के नामांकित कौन सा है आपको बताना है। ये होगा ऑप्शन ए 1 2 3 होता है। स्प्रेडशीट पंक्ति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, किसी वर्कशीट में कॉलम और पंक्ति के परिच्छेदन को कहा जाता है। ये कहा जाता है आपका होगा सेल होता है। परिच्छेदन को सेल कहा जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, आपको देखना है। इन प्रश्नों को आपके परीक्षा में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। डॉट प्रकार का चार्ट डेटा की एकल श्रृंखला के लिए अच्छा है। तो आपको बताना है। इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी पाई चार्ट होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, देखते हैं। एक्सेल फार्मूला किससे शुरू होता है? ये एक्सेल फार्मूला किससे शुरू होता है? ये होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, एम एस एक्सेल में कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+S का उपयोग किया जाता है। यह होगा ऑप्शन बी सेव का उपयोग करने के लिए किया जाता है। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस तरह से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस से संबंधित, या आपको इसमें कंप्यूटर से संबंधित और रीजनिंग से संबंधित आपकी बुद्धि क्षमता प्रदर्शित किया जाता है कि आपको कितने प्रश्न आते हैं, किस तरह से आपको प्रश्न करना है आपको बताया गया था। इस तरह से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी तरह से अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रह सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए
धन्यवाद। ये 5th सेमेस्टर का जो था